कुंभ राशि वाले जातक वर्तमान में बेहद परेशान हैं। आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से उनको करीब करीब हर क्षेत्र में असफलता मिल रही है। हर क्षेत्र से दुख संकट मिल रहे हैं। कोई रास्ता इन संकटों से, इन दुखों से बाहर निकलने का दिखाई नहीं पड़ रहा है। आखिर ईश्वर कुंभ राशि वाले जातकों से चाहता क्या है? एक बात तो आपको ये गांठ बांध कर चलनी है कि कुंभ राशि के जातक वर्तमान में जो बुरी स्थिति में चल रहे हैं, यह प्रकृति का जो नियम है वो नियम उन्हें परेशान किए हुए है। बहुत कम ऐसे कुंभ राशि के जातक वर्तमान में हैं जो अपने आप को सुखी पा रहे हैं। प्रकृति का नियम प्लैनेट्स पर लागू होता है, वनस्पतियों पर लागू होता है, इंसान के भीतर बैठे हुए हमारे भगवान पर लागू होता है, और हमारी जो लाइफ स्टाइल है और आचार विचार जितने भी है, जो हमारे संस्कार है, वो सब प्रकृति से ही नियंत्रित है, कंट्रोल्ड है। इसलिए कभी भी ये ना सोचे कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा होता तो हम लोग प्रकृति को कदापि कदापि नहीं मानते। अब हम अपने मुद्दे पर आए, उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स लिखें। मैं आपको यहाँ जानकारी देना चाहूँगा कि कुंभ राशि वालों पर एक तो साढ़े साथी का प्रभाव शनि भगवान का चल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ उनका आय भाव प्रभावित हो रहा है। जहाँ दरवाजे तक आय आ रही है, वहाँ से वह वापस लौट कर चली जाती है। आय के संबंध में जहाँ से जो रास्ता दिखाई देता है, कोई न कोई धोखा दे जाता है। हमारे यानी कि उस जातक के जो बैकबोन हैं, बहन भाई पार्टनर जो भी है, वे भी किसी न किसी रूप में धोखा दे रहे हैं। ऐसे जातक निश्चित रूप से ऋण और रोग से भी पीड़ित चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ एक बात बता दूं कि आप यदि व्यवसाय में हैं तो आपका जो साझेदार है, वह साझेदार इस वक्त कट्टर विरोधी है, आपका कट्टर दुश्मन है। आपका घर में जो लाइफ पार्टनर है, उससे भी आपकी विचारों की आपसी रजामंदी नहीं बैठ रही है। आपको कभी भी कोई दुर्घटना में चोट लग सकती है, बड़ी दुर्घटना हो सकती है। आप निश्चित रूप से सावधान रहने की कोशिश करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपका जो पिता से लगाव है या पिता का आपसे लगाव है, उसमें कुछ कमजोरी नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं सेल्फिशनेस उसमें दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने पिता से रजामंद नहीं हैं या पिता आपके विचारों से रजामंद नहीं हैं। दूसरी तरफ यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आप चाहे जितना काम करें, लेकिन आपको कोई जस नहीं मिलता है। नौकरी में प्रमोशन होते होते रुक सकता है और आपके कार्यों में बाधा डालने वाले कई लोग हो सकते हैं। व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय में भी यही स्थिति है। किसी को यदि आपने उधार माल बेच दिया है, आपने व्यवसाय में कभी भी किसी के ऊपर कोई भरोसा किया, वही आपको धोखा दे गया। समाज में जो आपकी
मान सम्मान की स्थिति है वह कमज़ोर हो रही है। तो इतनी सारी बातें जब कुंभ राशि वालों के साथ में इकट्ठी हो रखी है और फिर हम ये कहें कि कुंभ राशि के जातक सुखी है, मैं समझता हूँ कि शायद यह सोचना और कहना दोनों ही गलत है। सवाल अगला ये उत्पन्न होता है कि आप ये कह सकते हैं कि सर ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। मैं आपको 2 विकल्प देता हूँ। एक विकल्प है कि आप ब्लैक स्टार स्टोन का पेंडल बनाकर चांदी में धारण करें, या मध्यमा अंगुली में आप अंगूठी बनाकर शनिवार के दिन शाम को पश्चिम मुखी होकर धारण करें। दूसरा विकल्प यह है कि यदि आपके घर के आसपास कहीं नीम है तो आप नीम की नियमित रूप से पूजा करें, प्रातःकाल जल चढ़ाएं, सायंकाल दीपक लगाएं। मंगलवार को चमेली के तेल का, शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाएं और अन्य दिनों में आप लगातार घी का दीपक लगाएं। यही नहीं बल्कि आपको पीपल की भी पूजा करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए जल चढ़ाएं। शनिवार को सरसों के तेल का दीपक लगाएं। जल चढ़ाना और दीपक लगाना दोनों कार्य सूर्य की साक्षी में होना चाहिए। और रविवार को आप जल नहीं चढ़ाएंगे, सूर्य उदय के पहले आप जल नहीं चढ़ाएंगे और सूर्यास्त के बाद में आप दीपक नहीं लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें हैं, आप यदि थोड़ा सा भी मानते हैं ज्योतिष को, भाग्य को, ब्रह्मा जी के लेख को, तो इसके ऊपर विश्वास करने की कोशिश करना। आगे जैसा आप चाहे, आप स्वतंत्र है। जय श्री कृष्ण।